नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि निजी स्कूल लॉकडाउन की अवधि में सिर्फ शिक्षण शुल्क ही लेंगे, बाकी अन्य शुल्क नहीं लेंगे। हमने जब इसकी पड़ताल की तो जानकारी में आया कि शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त दूसरे शुल्क 1/3 है और शिक्षण शुल्क 2/3। मतलब साफ है कि सरकार ने स्कूलों को शुल्क वसूलने की खुली छूट दे दी है। जबकि हमारा प्रश्न है कि सेवा नहीं तो कर काहे का, शिक्षण नहीं तो शुल्क काहे का। सरकार को तो ये चाहिए था कि जो भी शैक्षणिक संस्थान ऐसी आपदा के काल में शुल्क वसूल रहे हैं उन पर वैधानिक दंडात्मक कार्यवाही हो। इस विषय पर जब हमने कुछ लोगों से बात की जिनमें पूर्व शिक्षक एवं शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी शामिल हैं, तो उन्होंने भी हमारे इस प्रश्न पर अपनी सहमति जताई। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हमने बात की छत्रवीर सिंह राठौर जी से, जो कि शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री हैं। उन्होंने भी इस निर्णय को सरासर गलत बताया एवं उन्होंने कहा कि सरकार को और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि वे एक संवेदनशील मुख्यमंत्री माने जाते हैं। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार छत्रवीर जी। हाँ नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री छत्रवीर सिंह जी राठौर फोन लाइन पर हैं। छत्रवीर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। छत्रवीर जी, मध्य प्रदेश सरकार ने और बहुत ही संवेदनशील राजनेता माने जाने वाले मुख्यमंत्री महोदय की सरकार ने एक निर्णय लिया है जी कि जी जी शिक्षण शुल्क छोड़कर लॉकडाउन की अवधि तक सारे शुल्क नहीं लिया जाएगा, जी जी शिक्षण शुल्क के अलावा। अब मेरा प्रश्न इसमें ये उठता है, हमारा प्रश्न ये उठता है कि शिक्षण शुल्क 2/3 होता है और जो दूसरे शुल्क आप छुड़वा रहे हो वो 1/3 होते हैं। जी 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 और जी आज जब लॉकडाउन की अवधि में लोगों को वेतन नहीं मिल रहा, लोगों के काम धाम बंद पड़े हुए हैं, तो ये क्या सही है? शिक्षण शुल्क आपने तो खुली छूट दे दी स्कूलों को कि वसूलो आप तो शिक्षण शुल्क। नहीं, ये गलत है। जब शिक्षण संस्थाएं ही बंद हैं, जी केवल जी विभाग ने, क्योंकि अप्रैल माह पूरा लॉकडाउन का था जी और अप्रैल में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ कर दी जाती है पूर्व व्यवस्था अनुसार। हाँ, पूर्व वर्षों की भांति मार्च तक एग्जाम हो जाता है। हाँ, तो उसके बाद फिर अवकाश लागू होता है, ग्रीष्मावकाश। लेकिन लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण नहीं लग पाई थी, तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। लेकिन ऑनलाइन भी ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, सभी बच्चे उसका बिल्कुल लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उस विषय पर भी मैं आऊंगा, उस विषय अच्छा, पे तो भी अब ये आऊंगा। उसके दुष्परिणाम शिक्षण भी संस्थाएं देखने बंद को है। मिल रहे हैं। लोग, बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनकी आंखों की रोशनी खराब हो रही है साहब उससे। नहीं, तो शिक्षण संस्थाएं चूंकि बंद है, हाँ, इसलिए शिक्षण शुल्क भी नहीं लिया जाना चाहिए। ये गलत निर्णय है। बिल्कुल। तो ये मतलब बल्कि होना तो ये चाहिए कि ऐसे आपदा के समय में जो शैक्षणिक संस्थाएं शुल्क वसूलने का प्रयास करेंगी या शुल्क लिया जाएगा, उनके खिलाफ वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि उसके स्थान पे आपने खुली छूट दे दी कि शिक्षण शुल्क वसूल लो आप, तो वो तो जबकि 2/3 होता है। नहीं नहीं, नहीं लिया जाना चाहिए। जब बच्चा विद्यालय में पहुंच ही नहीं पाएगा, वाहन भी बंद रहेंगे, वहाँ बच्चा उपयोग ही नहीं करेगा उस भवन का, तो शिक्षण शुल्क क्यों? तो ये भाई गलत है, ये नहीं लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनर्विचार करना चाहिए। इस समय इस महामारी में जो है किसी भी प्रकार का शुल्क ना लिया जाए। हाँ, और वैसे भी शिक्षण शुल्क तो हमारे शासकीय विद्यालय में तो माफ है, ऑलरेडी सरकार की तरफ से माफ है। नहीं, माफी तो अभी, माफी का तो हम सवाल ही नहीं उठा रहे ना। आप माफ कुछ मत करिए ना, माफी तो मांग ही नहीं रहे। माफी किस बात की? जो कार्य नहीं हुआ उसमें काहे की माफी? भाई सेवा नहीं तो कर काहे? ऑलरेडी ये पहले से ही नहीं लिया जाता है। हमारी शासकीय संस्थाओं में, जो शासकीय शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें नहीं लिया जाता है। तो ये क्या घोषणा केवल जो प्राइवेट विद्यालय चलाए जा रहे हैं, चल रहे हैं, उनके लिए है क्या? ये स्पष्ट थोड़ा होना चाहिए। हाँ, ये प्राइवेट विद्यालयों के लिए ही घोषणा है। नहीं नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। और इसमें जो है मुझे लग रहा कि नहीं नहीं, ये इस पे पुनर्विचार होना चाहिए। निर्णय आप अवगत कराएं माननीय मुख्यमंत्री जी को जी, इस पे पुनर्विचार करें। हम खबर समय जगत चैनल और हमारे अखबार समय जगत के माध्यम से ये अभियान चला रहे हैं
और जिम्मेदारों के कानों तक ये बात पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी 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 जी, कि भाई आप मामा जी हैं, लोगों के भांजे भांजियों के अभिभावकों का भी तो ध्यान रखिए। नहीं नहीं ठीक है, आप अच्छा अभियान चला रहे हैं, छात्रों के हित में है। और मुझे लग रहा कि उनके भी संज्ञान में लाना चाहिए, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं हमारे जी। कि जब हर प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं बच्चों के लिए, तो इस जब उन्हीं की घोषणा है कि शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी, जी, फिर शिक्षण शुल्क क्यों? बिल्कुल सही बात। शिक्षण संस्था ही बंद रहेगी तो शिक्षण शुल्क क्यों? जी ठीक। छत्रवीर जी, आपने हमें समय दिया, हमारे साथ चर्चा में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपन देखते हैं अब ये कि आने वाले समय में कि जिम्मेदारों के कान तक ये बात कहां तक पहुंचती है और इसमें वो क्या पुनर्विचार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद छत्रवीर जी। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद भैया। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.